रिवायत है कि बहुत पुराने जमाने में एक शहर था जिसका नाम था नूरपुर। यह शहर न बहुत बड़ा था न बहुत छोटा। यह वह शहर था जो अपने आप में एक पूरी दुनिया को समेटे हुए था, जहां हर गली में एक कहानी थी, हर दीवार पर एक इतिहास था और हर घर के अंदर एक पूरी जिंदगी सांस लेती थी। नूरपुर की गलियां पुरानी थीं, उसके मकानों की दीवारें पुरानी थीं और इस शहर के लोगों की यादें भी बहुत पुरानी थीं। यहाँ के पत्थर बोलते थे, यहाँ की मिट्टी याद करती थी और यहाँ की हवाएं उन सारी बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती थीं जो कभी जुबान पर नहीं आती थी। नूरपुर में एक मोहल्ला था जिसे लोग खाकी मोहल्ला कहते थे। इस मोहल्ले की मिट्टी का रंग खाकी था, एक पीला भूरा रंग जो सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमकता था और बारिश में गहरा भूरा हो जाता था। यहाँ की गलियां इतनी तंग थीं कि दो आदमी एक साथ चलते तो उनके कंधे आपस में छू जाते। इन गलियों में सुबह की अजान की गूंज एक घर से दूसरे घर में यूं घुस जाती थी जैसे कोई पुराना दोस्त बिना दस्तक दिए अंदर आ जाए। शाम को जब चूल्हों की आंच जलती थी तो उनका धुआं इन तंग गलियों में एक खास महक छोड़ता था जो किसी और जगह नहीं मिलती थी। इन्हीं तंग गलियों में एक छोटा सा घर था। घर क्या था? था बस 4 दीवारें थीं, एक छत थी और उस छत के नीचे एक पूरी जिंदगी आबाद थी। उस घर की दीवारें छूने से पुती थीं जो जगह जगह से उखड़ चुकी थीं। उसके दरवाजे की चौखट लकड़ी की थी जो नमी से थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। उसकी खिड़की के पल्ले पुराने थे मगर उनमें से जो हवा आती थी वह ताजी थी। उस घर में कोई बड़ी दौलत नहीं थी, कोई बड़ा सामान नहीं था, मगर उस घर में जो था वह बहुत कम घरों में होता है और वह था एक सच्चा प्यार, एक सच्ची खुशी और एक ऐसा यकीन जो कभी नहीं डूबता। इस घर का नाम किसी ने नहीं रखा था, मगर इस घर की पहचान उसमें रहने वाले उस शख्स से थी जिसका नाम था असलम। असलम इब्न दाऊद। असलम की उम्र उस वक्त कोई 35 बरस की थी। उसके चेहरे पर मेहनत के निशान थे, उसकी हथेलियां खुरदरी थीं, उसके माथे पर लकीरें थीं जो उम्र से नहीं बल्कि फिक्र से आई थीं। उसकी आंखें भूरी थीं और उन आंखों में एक गहराई थी जो उन लोगों की आंखों में होती है जिन्होंने बहुत कुछ देखा हो, बहुत कुछ सहा हो और फिर भी उम्मीद का दामन न छोड़ा हो। असलम एक मामूली दर्जी था, मगर उसका हुनर कोई मामूली नहीं था। उसके हाथ से सिला कोई भी कपड़ा देखकर कहता था कि इसे बनाने वाले के हाथ में सिर्फ सुई धागा नहीं बल्कि मोहब्बत भी थी। असलम हर रोज फजर की अजान से पहले उठता था। वह अंधेरे में उठकर चुपचाप वजू करता। ठंडे पानी की वह छुअन जो सुबह के उस अंधेरे में और भी ठंडी लगती थी, वह उसे जगाती थी, उसे ताजा करती थी। फिर वह नमाज अदा करता। उसकी नमाज लंबी होती थी, इत्मीनान से, गहरे ध्यान से, जैसे वह सिर्फ कुछ शब्द नहीं पढ़ रहा बल्कि किसी से बात कर रहा हो। और उस नमाज में वह अल्लाह से बहुत सी बातें करता, कभी अपने बच्चों की सेहत के लिए, कभी अपनी रोजी के लिए, कभी अपने मरहूम माँ बाप के लिए, मदर और कभी उस जमीन के लिए जो उससे छीनी जा चुकी थी। नमाज के बाद असलम अपनी सिलाई मशीन के सामने बैठ जाता था। वह मशीन पुरानी थी, उसके पुर्जे कुछ जगह से ढीले हो चुके थे, उसका रंग फीका पड़ चुका मगर वह चलती थी। टक 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 उस मशीन की आवाज सारे मोहल्ले को सुनाई देती थी। सुबह के उस नीम तारीख माहौल में जब बाकी लोग अभी नींद में होते थे, मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे कि असलम की मशीन की आवाज सुनकर उन्हें नींद आ जाती है जैसे कोई लोरी हो। और कुछ कहते थे कि उस आवाज में एक दर्द है, एक ऐसा दर्द जो बोलता नहीं मगर सुनाई देता है। असलम के घर में उसकी बीवी थी जिसका नाम था रुकैया। रुकैया की आंखें बड़ी थीं और उन आंखों में हमेशा एक ऐसी चमक रहती थी जो किसी भी मुश्किल को देखकर भी नहीं बुझती थी। रुकैया एक ऐसी औरत थी जो अपने घर को अपनी रूह से बनाती थी। उसके पास बड़े बड़े कपड़े नहीं थे, उसके पास सोने के जेवर नहीं थे, मगर उसके हाथों में एक जादू था। थोड़े से आटे में वह ऐसी रोटियां बनाती थी जो किसी महल के दस्तरखान की रोटियों से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती थी। दाल में वह जो तड़का लगाती थी उसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। रुकैया का घर चलाने का तरीका यह था कि जो है उसमें खुश रहो, जो नहीं है उसके लिए दुआ करो और जो आना है वह आएगा। असलम और रुकैया के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा था इशाक, जिसकी उम्र 10 बरस थी। इशाक पतला था, लंबा था और उसकी आंखों में हमेशा एक सवाल रहता था, जैसे वह दुनिया को समझने की कोशिश में हो। वह मदरसे में पढ़ता था और उसके उस्ताद कहते थे कि इस लड़के की याददाश्त बहुत तेज है। बीच वाली थी फातिमा,
जो 8 बरस की थी। फातिमा इस घर की सबसे शोरगुल वाली और सबसे हंसमुख सदस्य थी। उसकी हंसी घर में भर जाती थी, उसकी बातें खत्म ही नहीं होती थीं और उसका उत्साह किसी भी उदास माहौल को बदल देता था। और सबसे छोटा था याह्या, जो 5 बरस का था। याह्या की आंखें बिल्कुल अपने बाप असलम जैसी थीं, बड़ी, गहरी और हमेशा कुछ ढूंढती हुई। याह्या अभी बहुत छोटा था, मगर वह बहुत समझदार था, उससे ज्यादा जितना उसकी उम्र में होना चाहिए। यह पांचों लोग उस छोटे से घर में इस तरह रहते थे जैसे एक ही पेड़ की कई शाखाएं एक ही जड़ से पानी लेती हैं। तंग थे मगर साथ थे, कम था मगर जो था वह सबका था। सुबह को जब इशाक मदरसे जाता तो रुकैया उसका झोला खुद उठा कर देती थी। दोपहर को जब फातिमा खेलती थी तो उसकी हंसी घर की छत से टकराकर वापस आती थी। शाम को जब असलम मशीन पर काम कर रहा होता था तो याह्या उसकी गोद के पास बैठकर उस मशीन की टक 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 सुनता था जैसे कोई संगीत सुन रहा हो। और रात को जब सब सो जाते थे तो उस घर की खामोशी में एक ऐसी शांति होती थी जो बड़े बड़े महलों में नहीं मिलती। असलम की जिंदगी में एक बात और थी, एक ऐसी बात जो उसके दिल पर हमेशा एक बोझ की तरह रहती थी। उसके घर की बाईं तरफ एक और घर था। वह घर असलम के घर से कई गुना बड़ा था। उसकी दीवारें मजबूत थीं, उसके दरवाजे पक्की लकड़ी के थे और उसके सामने एक चौड़ा सहन था। उस घर का मालिक था गफूरुल्लाह। गफूरुल्लाह इस मोहल्ले का सबसे अमीर आदमी था। उसके पास जमीनें थीं, उसके पास दुकानें थीं, उसके पास इज्जत थी और उसके पास वह ताकत थी जो पैसे से आती है। मगर पैसे वाले हर इंसान में जो एक खतरनाक चीज होती है वह गफूरुल्लाह में भी थी, और वह थी यह गुमान कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। गफूरुल्लाह का एक बेटा था जिसका नाम था नादिर। नादिर की उम्र 38 बरस थी और नादिर का दिल उसके बाप के पैसों की तरह बहुत बड़ा था, मगर उस पैसे की तरह ही उसमें किसी के लिए कोई गर्माहट नहीं थी। नादिर के चेहरे पर हमेशा एक घमंड था, उसकी चाल में एक अकड़ थी और उसकी आवाज में वह तेजी थी जो उन लोगों में होती है जिन्हें लगता है कि दुनिया उनके इशारे पर चलती है। नादिर मोहल्ले में चलता था तो लोग किनारे हो जाते थे, मगर यह किनारा होना इज्जत से नहीं। असलम और गफूरुल्लाह के बीच कई साल से एक जमीन का झगड़ा चला आ रहा था। वह जमीन असलम के मरहूम बाप दाऊद ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से खरीदी थी, एक एक पैसा जोड़कर, एक एक दिन बचाकर, बिना किसी का हक मारे। दाऊद एक ईमानदार और मेहनती इंसान था। वह सुबह से शाम तक काम करता था, अपने बच्चों के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने सपनों के लिए। उस जमीन पर दाऊद का पसीना था, उस जमीन पर असलम के बचपन के खेलने के निशान थे। उस जमीन के एक कोने में एक पुराना शहतूत का दरख्त था जिसकी छांव में असलम ने अपने बाप को हमेशा के लिए मिट्टी में उतरते हुए देखा था। उस जमीन की कीमत असलम के लिए किसी रुपए पैसे से नहीं नापी जा सकती थी, क्योंकि उस पर उसके बाप की रूह का हिस्सा था। मगर गफूरुल्लाह के लिए वह जमीन महज एक सौदा थी, एक लालच था, एक ऐसी चीज जिसे वह सिर्फ इसलिए हासिल करना चाहता था क्योंकि वह उसकी नहीं थी। कई साल पहले गफूरुल्लाह ने उस जमीन पर अपना दावा किया था। उसने झूठे कागजात बनवाए थे, उसने शहर के काजी को अपनी मुट्ठी में भींचा था, उसने गवाहों को खरीदा था, पैसे देकर, लालच देकर, डर दिखाकर। और उमर के बाप दाऊद ने जब यह सब देखा था तो वे अदालत के दरवाजे पर खड़े होकर चिल्लाए थे, अल्लाह देख रहा है, सब देख रहा है, अल्लाह सब। और उस आवाज में जो दर्द था, जो इंसाफ की पुकार थी, वह उस अदालत की दीवारों से टकराई और वापस आ गई। दाऊद की आंखें उस सदमे से बंद हो गई थीं। अपनी जमीन के छिन जाने का गम, अपनी उम्र भर की मेहनत का यूं बर्बाद हो जाना, यह दर्द उनके कलेजे को खा गया था। और असलम ने अपने बाप को उसी शहतूत के दरख्त के नीचे दफन किया था, उस जमीन पर जो अब कागजों में गफूरुल्लाह की हो चुकी थी, मगर दिल में आज भी असलम की थी। असलम की मां हमीदा बेगम भी उन्हीं दिनों गुजर गई थी। गम ने उन्हें खा लिया था, बेटे की तकलीफ देख नहीं सकती थी। घर उजड़ गया था, जमीन चली गई थी और असलम अकेला रह गया था। मगर असलम टूटा नहीं था। उसने अपनी सिलाई मशीन उठाई थी और अल्लाह तू गवाह है, तू जानता है कि सच क्या है। मुझे दुनिया का इंसाफ नहीं चाहिए, मुझे तेरा इंसाफ चाहिए। और वह काम पर लग गया था। उसने रुकैया से शादी की, बच्चे पैदा हुए, जिंदगी आगे बढ़ी। मगर उस जमीन का दर्द, उस बाप की याद, वह असलम के दिल में कहीं ना कहीं हमेशा जलती रही, जैसे एक धीमी आंच। उस रात की बात करते हैं जब यह कहानी असल में शुरू होती है। उस रात नूरपुर के आसमान पर बादल थे, घने, काले,
ऐसे जैसे आसमान ने कोई भारी चादर ओढ़ ली हो। हवा में एक नमी थी और उस नमी में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों तक पहुंचती थी। मोहल्ले में रात के इस पहर में सन्नाटा था। कुत्तों की आवाजें दूर से आती थीं। किसी घर में कोई बच्चा रो रहा था और फिर चुप हो गया। असलम अपनी सिलाई मशीन पर झुका था। चिराग की रोशनी कम थी। वह एक टिमटिमाती हुई रोशनी थी जो कभी बढ़ती थी, कभी घटती थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं। उसके कंधे झुके हुए थे। उसकी पीठ में दर्द था जो वह दिन भर की बैठक से आया था। उसके बच्चे सो चुके थे। इशाक, फातिमा, याहिया तीनों एक दूसरे के पास सोए थे। उनकी सांसें एक लय में थीं। रुकैया उनके पास से उठकर असलम के पास आई। उसके हाथ में एक कटोरी थी। उस कटोरी में पानी में भींगी हुई रोटी थी, बस, और कुछ नहीं। घर में आटा खत्म हो गया था। चूल्हे पर पकाने के लिए कुछ बचा नहीं था। रुकैया ने जो आखिरी रोटी बची थी उसे पानी में भिगोकर अपने मर्द के सामने रख दिया था और खुद उसने कुछ नहीं खाया था। असलम ने वह कटोरी देखी, फिर रुकैया का चेहरा देखा। रुकैया ने अपनी नजरें झुका ली। वह जानती थी कि यह लम्हा क्या है, यह तकलीफ क्या है। असलम के गले में कुछ भर आया। उसने बस कहा, रुकैया। रुकैया ने कहा, सुबह होगी तो अल्लाह कोई रास्ता खोलेगा। असलम ने वह रोटी उठाई और उसने अपने दिल में कहा, अल्लाह, मेरे बच्चों ने आज क्या खाया, मेरी बीवी ने आज क्या खाया। मैं जानता हूं तू देख रहा है, मगर मेरे सब्र का इम्तिहान और कितना लंबा है। उसकी आंखें भर आईं मगर उसने आंसू गिरने नहीं दिए, क्योंकि उसके बच्चे पास ही सोए थे और वह नहीं चाहता था कि सुबह उठें तो उन्हें पता चले कि उनके बाप ने रात को रोया था। असलम ने वह भींगी हुई रोटी खाई। उसका स्वाद उसके मुंह तक नहीं पहुंचा। वह रोटी उसके हलक से उतर गई, मगर उसका दिल जो भारी था वह वैसे ही रहा। अगली सुबह असलम बाजार की तरफ निकला। उसके पास एक पुरानी पीतल की देग थी जो उसकी मां हमीदा बेगम की निशानी थी। हमीदा बेगम उस देग में हर ईद पर सेवैयां बनाती थीं। उस देग की महक आज भी असलम के दिमाग में थी। उन सेवैयों की मिठास आज भी उसके जहन में थी। उसने सोचा था कि वह देग बेचेगा, कुछ आटा लेगा, कुछ दाल लेगा और बच्चों के लिए कुछ तो पकेगा। उस देग को हाथ में लिए वह घर से निकला। रुकैया दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कुछ नहीं कहा मगर उसकी आंखें बोल रही थीं। असलम उस तंग गली से गुजरा। उसके पांव एक लम्हे के लिए रुक गए उस नुक्कड़ के पास जहां उसके बाप दाऊद हर शाम बैठते थे। वह नुक्कड़ जहां दाऊद मोहल्ले के बच्चों को कहानियां सुनाते थे, जहां वे बुजुर्गों से बातें करते थे, जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन शाम गुजारे थे। असलम को याद आया वह दिन जब दाऊद ने उसका हाथ थामकर कहा था, बेटे, दुनिया में बहुत जुल्म होता है मगर अल्लाह का तराजू कभी गलत नहीं होता। सब्र करना और ईमान पर रहना। असलम की आंखें उस याद में भीग गईं। उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। बाजार में भगत राम जी के पास असलम पहुंचा। भगत राम जी बूढ़े थे, नेक थे और सालों से इस बाजार में थे। उन्होंने देग को पलटा, देखा और बोले, यह पुरानी है भाई, ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। असलम ने कहा, जो मुनासिब हो। भगत राम जी ने कुछ सिक्के उसके हाथ पर रखे। असलम ने वह सिक्के देखे। उसके दिल में कुछ टूटा। मां की निशानी थी वह देग, मगर उसने सिक्के मुट्ठी में बंद किए। उसने आटा खरीदा, दाल खरीदी और एक छोटी सी गुड़ की डली खरीदी याहिया के लिए, जो मिठाई के लिए हमेशा मचलता था। इतने में सामने से नादिर आता दिखाई दिया। नादिर ने असलम को देखते ही ऊंची आवाज में कहा, अरे दर्जी। असलम रुका। नादिर ने पास आकर कहा, मेरे अब्बा कह रहे थे, वह जमीन जहां तेरे बाप की कब्र है वहां अब हम इमारत बनाएंगे। असलम का चेहरा एक लम्हे के लिए पत्थर हो गया। नादिर हंसते हुए बोला, वह शहतूत का दरख्त भी कटवाएंगे, जगह चाहिए हमें। असलम के हाथ कांपे। उसकी आंखों में एक आग भड़की मगर उसने अपने होंठ भींच लिए। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, नादिर, वह कब्र मेरे बाप की है। उस पर हाथ डालने से पहले अल्लाह से डर और है डर। नादिर ने ठहाका लगाया और आगे चला गया और असलम वहीं खड़ा रह गया। उसके हाथ में आटे की थैली थी। उसके पांव जमीन पर जमे थे और उसकी आंखों में वह नमी थी जो बाहर नहीं आ रही थी बल्कि अंदर ही अंदर जल रही थी। असलम वापस गली में आया। उसके पांव भारी थे, उसका दिल भारी था। वह घर की दहलीज पर पहुंचा और उसने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसकी जुबान पर शब्द नहीं थे, सिर्फ एक आह थी, अल्लाह, मेरे बाप की कब्र की हिफाजत करना। मेरे बाप ने कभी किसी का हक नहीं मारा।
उसे तू जानता है, मुझे तू जानता है, और जो यह लोग कर रहे हैं तू उसे भी जानता है। बस तेरा इंसाफ। असलम घर के अंदर गया। रुकैया ने उसका चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे आटा लेकर चूल्हे की तरफ चली गई। असलम दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। उसके छोटे बेटे याहिया ने आकर उसकी गोद में सिर रख दिया। असलम ने उसके सिर पर हाथ फेरा। इस बच्चे को पता भी नहीं था कि उसके बाप पर क्या गुजर रही है। इस नन्ही सी जान को क्या खबर कि उसके दादा की कब्र खतरे में है। याहिया ने ऊपर देखा और कहा, अब्बू भूख लगी है। असलम की आंखें भर आईं। उसने याहिया को सीने से लगाया और कहा, बस थोड़ी देर बेटे, मां बना रही है। उस रात जब बच्चे रोटी खाकर सो गए और रुकैया भी थक कर लेट गई, असलम अपनी मशीन के पास बैठा रहा। उसने कपड़ा नहीं उठाया, वह बस बैठा रहा। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की उस आवाज को सुना जो कह रही थी, असलम सब्र कर, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर आता जरूर है। असलम ने अपनी मशीन पर हाथ रखा और कहा, अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे इतना सब्र दे कि मैं टूटूं नहीं। मेरे बच्चों को दे, मेरी बीवी को दे और मेरे बाप की रूह को सुकून दे। और फिर उस रात खाकी मिट्टी के मोहल्ले की उस तंग गली में, उस छोटे से घर में, वह थकी हुई मशीन फिर से चलने लगी। टक टक टक, जैसे कोई दिल टूटकर भी धड़क रहा हो, जैसे कोई रूह थक कर भी जाग रही हो, जैसे कोई उम्मीद बुझकर भी जल रही हो। उस आवाज में एक पूरी जिंदगी थी, एक पूरा दर्द था, एक पूरी दुआ थी। और वह आवाज उस रात के अंधेरे में उन बादलों के पार कहीं ऊपर तक पहुंच रही थी। दिन गुजरे। असलम की जिंदगी में एक अजीब सा ठहराव आ गया था। सुबह उठना, नमाज पढ़ना, मशीन पर बैठना, टक 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 करना, रात को सो जाना, यही उसका दस्तूर था। मगर उस ठहराव के अंदर एक बेचैनी थी जो उसे अंदर ही अंदर खाती रहती थी। नादिर की वह बात जिसमें उसने कब्र उखाड़ने और शहतूत के दरख्त को काटने का जिक्र किया था, असलम के जहन में किसी कांटे की तरह चुभी हुई थी। वह रात को सोता था तो उसे अपने बाप दाऊद का चेहरा नजर आता था। वह बाप जिसने अपनी पूरी जवानी उस जमीन के लिए खपाई थी, जिसने कभी किसी का हक नहीं मारा था, जिसने हमेशा कहा था कि अल्लाह देखता है। क्या वाकई अल्लाह देख रहा था? यह सवाल असलम के दिमाग में आता था और फिर वह खुद ही इसे दबा देता था। वह जानता था कि यह सवाल उठाना भी उसके ईमान का इम्तिहान था। उन दिनों मोहल्ले में ढेल में एक बात फैली, पहले धीमे धीमे फिर जोर से। लोगों ने कहना शुरू किया कि गफूरुल्लाह उस जमीन पर पक्की इमारत बनाने की तैयारी कर रहा है। उसने शहर से कुछ राजगीरों को बुलाया है, उसने सामान मंगवाया है। जल्दी ही वह जमीन पर कब्जा जमा देगा और उस शहतूत के दरख्त को भी काट देगा। मोहल्ले के लोगों ने सुना, सिर हिलाया और अपने काम पर लग गए, क्योंकि यही उनकी आदत थी। गफूरुल्लाह के खिलाफ कोई नहीं बोलता था। वह ताकतवर था, वह रसूखदार था और उसकी दौलत की छांव बहुत बड़ी थी। मगर उस दिन जब यह खबर असलम के कानों तक पहुंची तो उसके हाथ काम करते करते रुक गए। उसने मशीन बंद की, वह बाहर निकला। गली में वह अकेले टहलता रहा। उसके दिल में वह सारी बातें घूम रही थीं जो उसके बाप ने उससे कही थीं। वे सारे लम्हे जो उसने उस जमीन पर गुजारे थे, वह दिन जब उसने अपने बाप को उस मिट्टी में उतारा था। और उसके दिल में एक आवाज, असलम तू कब तक चुप रहेगा? कब तक तू यह देखता रहेगा? क्या तेरे बाप की कब्र की हिफाजत के लिए भी तुझे कुछ नहीं करना? उसी शाम मोहल्ले के बुजुर्ग कासिम चाचा उसके दरवाजे पर आए। कासिम चाचा की उम्र 70 के पार थी। उनकी सफेद दाढ़ी थी, उनकी चाल धीमी थी मगर उनकी आंखें बड़ी तेज थीं। वे मोहल्ले के सबसे पुराने बाशिंदों में से थे और असलम के बाप दाऊद के बहुत पुराने दोस्त भी। जब दाऊद जिंदा थे तो ये दोनों अक्सर उस नुक्कड़ पर बैठते थे और बातें करते थे। कासिम चाचा के दिल में दाऊद की इज्जत थी और दाऊद के बेटे के लिए मोहब्बत थी। कासिम चाचा ने दरवाजे पर दस्तक दी। असलम ने उन्हें अंदर बुलाया। रुकैया ने उनके लिए पानी लाया। कासिम चाचा बैठे और उन्होंने असलम की आंखों में देखा। फिर उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, तेरे बाप दाऊद की बात करनी थी। असलम का दिल एक लम्हे के लिए जैसे रुक गया। उसने कहा, कहिए चाचा। कासिम चाचा ने कहा, बेटे तेरे बाप जब जा रहे थे आखिरी दिनों में, जब उन्हें पता था कि अब ज्यादा वक्त नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैं उनके पास गया। वे बिस्तर पर थे। उनकी आवाज कमजोर थी मगर उनकी आंखों में एक रोशनी थी। कासिम चाचा आगे बोले, दाऊद ने कहा था, कासिम मेरे बेटे असलम के पास एक दिन इन्हें पहुंचा देना, जब वक्त आए, जब उसे जरूरत हो। और उन्होंने मुझे एक चीज दी थी।
कासिम चाचा ने अपनी पुरानी कमीज के अंदर से एक पोटली निकाली, पुरानी रेशम में लिपटी, पीली पड़ी हुई, मगर उसमें जो था वह महफूज था। उन्होंने वह पोटली पहले असलम के हाथ पर रखी। असलम के हाथ कांप रहे थे। उसने पोटली को महसूस किया। उसमें कागज थे, उसे पता चल गया। असलम ने कांपते हाथों से वह रेशम खोला। अंदर कागजात थे, पीले, मुड़े हुए मगर सुरक्षित, जैसे किसी ने उन्हें बड़े प्यार और एहतियात से बचाकर रखा हो। असलम ने उन्हें धीरे धीरे खोला। उसकी सांसें रुकी हुई थीं। उसकी आंखें उन शब्दों पर दौड़ रही थीं। वे जमीन के पुराने दस्तावेज थे, असली दस्तावेज। वे दस्तावेज जो असलम के बाप दाऊद ने उस जमीन के असल मालिक से खरीदते वक्त लिए थे। उन पर पुरानी मुहर थी, पुराने काजी की, गवाहों के नाम थे, गवाहों के दस्तखत थे। यह सब असली था, झूठा नहीं। असलम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने उन कागजों को सीने से लगाया और आंखें बंद कर ली। उसके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज नहीं आ रही थी। उसके दिल में जो तूफान था वह शब्दों में नहीं आ सकता था। बाप, तूने यह रखा था मेरे लिए। तू जानता था कि एक दिन मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, और अल्लाह, तूने इसे इतने सालों तक महफूज रखा। कासिम चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटे, इन्हें बहुत संभाल कर रखना। यह तेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस शाम असलम ने उन कागजों को बार बार पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें थक गईं। उसे उन कागजों की हर बात समझ नहीं आई, क्योंकि वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। मगर उसे इतना समझ आया कि ये कागजात उस जमीन के असली मालिकाना हक के सबूत थे। इन पर उसके बाप के दस्तखत थे, गवाह थे, और एक ऐसी मुहर थी जिसकी नकल बनाना आसान नहीं था। असलम ने सोचा कि इन्हें लेकर कहां जाऊं, कौन सुनेगा, और फिर उसे बाबा हाशिम का ख्याल आया। बाबा हाशिम मोहल्ले के एक बूढ़े और बेहद नेक इंसान थे। उनकी उम्र 75 के करीब थी। वे किताब एक आलिम थे, बड़े जानकार थे, और नूरपुर में उनकी बड़ी इज्जत थी। बाबा हाशिम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह ही की राह में गुजारी थी। वे न किसी से डरते थे, न किसी के आगे झुकते थे। उन्होंने गफूरुल्लाह का नाम सुनकर कभी अपनी आंखें नहीं झुकाई थीं। जब भी कोई मजलूम उनके पास आता था, वे उसकी मदद करते थे, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी ही तकलीफ उठानी पड़े। अगली सुबह असलम बाबा हाशिम के दरवाजे पर पहुंचा। बाबा हाशिम ने उसे देखा और उनकी आंखों में कुछ आया, जैसे उन्हें पहले से अंदाजा हो कि यह आने वाला था। उन्होंने असलम को अंदर बुलाया। असलम ने वे कागजात निकाले और उनके सामने रखे। बाबा हाशिम ने उन्हें उठाया। उन्होंने अपना चश्मा लगाया और बड़े गौर से पढ़ना शुरू किया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर से कभी कभी कोई आवाज आती थी। बाबा हाशिम ने कागज रखे और एक लंबी सांस ली। फिर उन्होंने कहा, असलम बेटे, यह असली हैं। इन पर जो मुहर है वह बहुत पुरानी है, उस दौर की जब यहाँ ईमानदार काजी हुआ करते थे। यह नकली नहीं बन सकती। और यह गवाहों के दस्तखत, मुझे पता है कि इनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है। बूढ़ा है, कमजोर है, मगर जिंदा है। अगर वह गवाही दे तो यह मुकदमा पलट सकता है। असलम ने कहा, बाबा, तो क्या मुझे इंसाफ मिल सकता है? बाबा हाशिम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटे, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। इंसाफ मांगने का हक तेरा है, डरना नहीं। उसी शाम मोहल्ले में खबर फैल गई। कैसे फैली यह कोई नहीं जानता। शायद दीवारों ने सुना, सुना, शायद हवाओं ने सुना, मगर जल्दी ही यह बात गफूरुल्लाह के कानों तक पहुंच गई कि असलम के पास पुराने कागजात आ गए हैं। गफूरुल्लाह के चेहरे पर एक खतरनाक रंग आया। उसने नादिर को बुलाया। उसने फखरुद्दीन को बुलाया। फखरुद्दीन शहर का एक ऐसा वकील था जो पैसे के बल पर किसी भी सच को झूठ और किसी भी झूठ को सच कर सकता, ऐसा उसका दावा था। फखरुद्दीन मोटा आदमी था। उसकी मूछें मोटी थीं, उसकी आवाज मोटी थी, और उसके तर्क भी मोटे थे, यानी वे जटिल और उलझाने वाले थे। उसने मूछों पर ताव देते हुए कहा, गफूरुल्लाह साहब, कागज असली हो या नकली, जीत उसी की होती है जिसके पास ताकत हो। मगर इस दर्जी ने काजी के पास जाने की हिम्मत की है, तो हमें पहले उसकी हिम्मत तोड़नी होगी। उसे डराना होगा, उसे महसूस कराना होगा कि वह अकेला है। गफूरुल्लाह ने कहा, ठीक है, मगर इसे जल्दी करना होगा। अगले कुछ दिनों में असलम पर दबाव डालने की कोशिशें शुरू हुई। पहले नादिर खुद आया। उसने असलम से कहा, देख दर्जी, वे कागज किसी काम के नहीं हैं। मेरे अब्बा के पास सारे इंतजाम हैं। बेहतर है कि तू यह मामला छोड़ दे, नहीं तो पछताएगा। असलम ने जवाब दिया, नादिर, मेरे बाप का हक मेरे पास है। यह हक मैं नहीं छोड़ूंगा। नादिर ने आंखें तरेरी और कहा,
जब भी दिमाग में कहा देखते हैं। फिर वह चला गया। असलम के दिल में डर था, एक सच्चा डर, मगर उस डर को उसने अपने चेहरे पर नहीं आने दिया। फिर मोहल्ले में असलम को अलग थलग करने की कोशिश हुई। जो लोग उससे बातें करते थे उन्हें गफूरुल्लाह के आदमियों ने समझाया। जो दुकानदार उसे उधार देते थे उन्हें रोका गया। धीरे धीरे असलम के लिए मोहल्ले में सांस लेना मुश्किल होने लगा, मगर रुकैया ने उसका हौसला नहीं टूटने दिया। उसने कहा, असलम जो हमारे साथ है वह किसी भी ताकत से बड़ा है, वह अल्लाह है, और जब अल्लाह साथ हो तो बाकी सब छोटा है। फिर एक रात वह हुआ जो असलम के लिए एक नई परीक्षा थी। असलम के घर के बाहर उन लकड़ियों में जो उसने सर्दियों के लिए जमा की थी आग लगा दी गई। धुआं उठा, चीख पुकार मची, मोहल्ले के लोग दौड़े आए, आग बुझाई गई, मगर असलम बाहर नहीं आया। वह अपने मुसल्ले पर बैठा रहा। रुकैया घबराई, बच्चे डरे, मगर असलम ने उनसे कहा, यह हमें डराने की कोशिश है, हम नहीं डरेंगे। उस रात असलम ने अपने बाप को बहुत याद किया और उसने कहा, अब्बू मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बाबा हाशिम ने असलम को बताया कि नूरपुर में एक नए काजी आए हैं, काजी जलालुद्दीन। यह वे काजी थे जिनके बाप ने कभी गफूरुल्लाह के कहने पर गलत फैसला दिया था, मगर यह बेटा बाप से बिल्कुल अलग था। काजी जलालुद्दीन अपने बाप के उस फैसले की वजह से खुद भी बेचैन रहते थे। उन्हें पता था कि उनके बाप ने क्या किया था और उस बात का बोझ वे खुद उठाए चल रहे थे। बाबा हाशिम ने कहा, असलम यह काजी इंसाफ का इंसान है, चलो उनके पास। उस रात असलम ने उन कागजातों को एक साफ कपड़े में लपेटा। उसने उन्हें अपने कपड़ों के अंदर एक ऐसी जगह छुपाया जहां आसानी से न मिले। उस रात वह सो नहीं सका। उसने अपने बाप दाऊद को बहुत याद किया। उसे याद आया वह दिन जब दाऊद पहली बार उसे उस जमीन पर ले गए थे। असलम उस वक्त छोटा था, शायद 7 बरस का। दाऊद ने उसका हाथ थाम कर उसे उस जमीन के बीच में खड़ा किया था और कहा था, असलम बेटे देख, यह हमारी जमीन है। मैंने अपनी पूरी जवानी की मेहनत से इसे खरीदा है, एक एक पैसा जोड़ा है, कभी किसी का हक नहीं मारा। असलम ने उस वक्त पूछा था, अब्बू यह हमेशा हमारी रहेगी? दाऊद ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटे जब तक हम ईमान पर रहेंगे अल्लाह हमें महरूम नहीं करेगा। असलम की आंखों से उस रात आंसू निकले, वे आंसू जो उसने कई दिनों से रोके हुए थे। उसने अपना चेहरा हाथों में छुपाया और कहा, अब्बू मैंने वादा किया था, मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर कल कामयाब हुआ तो तुम्हारी रूह को सुकून मिलेगा, और अगर नहीं हुआ तो भी अल्लाह जानता है कि मैंने सच का साथ दिया। सुबह फजर से पहले असलम ने वजू किया, नमाज पढ़ी, और जब रोशनी हुई तो वह तैयार हो गया। रुकैया ने उसका हाथ थाम लिया और बस इतना कहा, अल्लाह साथ है। उस एक जुमले में जो ताकत थी वह असलम के पूरे बदन में दौड़ गई। वह सुबह नूरपुर के लिए एक अलग तरह की सुबह थी। आसमान पर हल्के बादल थे, मगर उनके बीच बीच से धूप की किरणें छन कर आ रही थीं। हवा में ठंडक थी, मगर उस ठंडक में एक ताजगी भी थी। गलियों में अभी ज्यादा लोग नहीं थे, कुछ बच्चे अभी निकले थे, कुछ औरतें अपने दरवाजे झाड़ रही थीं, कुछ बुजुर्ग अपनी सुबह की टहल पर थे। असलम और बाबा हाशिम उस सुबह नूरपुर की उन गलियों से गुजरे जो असलम ने हमेशा देखी थी, मगर आज उन गलियों का रंग मुख्तलिफ था। आज इन गलियों में उन्हें एक फैसले की सुबह की खुशबू आ रही थी। बाबा हाशिम की चाल धीमी थी, मगर उनके कदम पक्के थे। उनकी सफेद दाढ़ी पर सुबह की ओस की ताजगी थी। उन्होंने अपनी तस्बीह हाथ में ली हुई थी और उनके होंठ हिल रहे थे। वे चलते हुए अल्लाह का नाम लेते जा रहे थे। असलम उनके साथ था, उसके कदम आगे थे, उसकी नजर सामने थी। उसके सीने में वे कागजात थे जो एक मजलूम को उम्मीद देने के लिए सालों तक छुपा कर रखे गए थे। उसका दिल धड़क रहा था, तेज धड़क रहा था, मगर उसके कदम नहीं कांपे। काजी जलालुद्दीन का मकान शहर के उस हिस्से में था जहां गलियां चौड़ी थीं और मकान मजबूत थे। उनके मकान के सामने एक बड़ा दरवाजा था, पुरानी लकड़ी का, जिस पर एक लोहे की कड़ी लटकी थी। बाबा हाशिम ने वह कड़ी उठाकर दस्तक दी। अंदर से एक आवाज आई। उठते बाबा हाशिम ने कहा, हाशिम, काजी साहब से मिलना है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। एक नौकर ने कहा, आइए, कौन? काजी साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। असलम ने कदम अंदर रखा। उस एक कदम के साथ उसे महसूस हुआ जैसे एक पूरी जिंदगी का बोझ लेकर वह उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो रहा है। उसके बाप का बोझ, उसकी माँ का गम, उन सालों की तकलीफ का बोझ, वह जमीन जो छिन गई थी उसका बोझ, वे आंसू जो उसने कभी गिरने नहीं दिए थे उनका बोझ। सब कुछ उस लम्हे एक साथ था। काजी जलालुद्दीन एक कमरे में बैठे थे। कमरा साफ था, सादा था।
एक तरफ किताबों की अलमारी थी, एक तरफ एक छोटी सी खिड़की थी जिससे सुबह की रोशनी आ रही थी। काजी साहब की उम्र 55 के करीब थी। उनके बाल सफेद हो रहे थे, एकदम खामसामेशम दिए थे। उनकी दाढ़ी साफ थी और उनके चेहरे पर एक ऐसी संजीदगी थी जो उन लोगों के चेहरे पर होती है जिन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा हो और उस देखे से कुछ सीखा भी हो। उनकी आंखें छोटी थीं मगर तेज थीं। वे आंखें जो इंसान के अंदर तक देख सकती हैं। काजी साहब ने बाबा हाशिम को देखकर उठना चाहा मगर बाबा हाशिम ने हाथ से रोका और बैठ गए। फिर काजी साहब की नजर असलम पर पड़ी। उन्होंने एक लम्हे के लिए असलम को देखा और कहा, दाऊद का बेटा है। यह कहते वक्त उनकी आवाज में कुछ था, एक ऐसी बात जो बोली नहीं जाती। काजी साहब ने सुनाई दी सांस ली और कहा, बाबा हाशिम, मैं जानता हूं तुम्हारे बाप पर क्या जुल्म हुआ। मैं यह भी जानता हूं कि मेरे बाप ने उस जुल्म में हिस्सा लिया। यह बात मेरी रूह पर बहुत भारी है, बहुत सालों से भारी है। असलम ने कुछ नहीं कहा, वह सुन रहा था। काजी साहब ने कहा, बोलो क्या लाए हो। असलम ने अपने सीने से वे कागजात निकाले, कपड़े से खोला, उन्हें काजी जलालुद्दीन के सामने रखा। काजी साहब ने उन्हें उठाया। उन्होंने अपनी नजर से बड़े गौर से हर लफ्ज को पढ़ना शुरू किया। कमरे में एक ऐसी खामोशी थी जो सांस रोकने पर मजबूर करती है। बस कागज पलटने की आवाज थी और असलम का दिल जो बहुत जोर से धड़क रहा था। असलम ने अपने हाथ घुटनों पर रखे, उसने अपनी आंखें बंद की और दिल में कहा, अल्लाह, इस लम्हे बस तू ही है, बस तू। अगर तूने यह रास्ता खोला है तो आगे का रास्ता भी तू ही खोलेगा। काजी साहब ने कागज पलटे। उन्होंने हर मुहर को देखा, हर दस्तखत को देखा, हर लफ्ज को परखा और फिर उन्होंने कागज रखे। उन्होंने एक लंबी सांस ली। असलम की सांसें रुकी हुई थीं। काजी साहब ने कहा, असलम, यह असली हैं। इन पर जो मुहर है वह पुराने काजी की है जो कई दशक पहले थे। उनकी मुहर की नकल बनाना मुमकिन नहीं है। और यह गवाहों के दस्तखत, मैं जानता हूं इनमें से दो अभी भी जिंदा हैं। एक बहुत बूढ़ा है, दूसरा कमजोर है, मगर अगर वे गवाही दें तो यह मुकदमा पूरी तरह बदल सकता है। असलम की आंखें भर आईं। उसने अपने होंठ भींचे। बाबा हाशिम ने कहा, काजी साहब, मैंने उन गवाहों का पता लगाया है, वे आएंगे। काजी साहब के चेहरे पर एक ऐसा भाव आया जिसे देखकर असलम को पहली बार यकीन हुआ कि यह इंसान सच का साथी है। काजी साहब ने कहा, फखरुद्दीन को गफूरुल्लाह ने बुलाया है, मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि वे हर तरफ से दबाव डालने की कोशिश करेंगे। मेरे पास पहले भी खबर पहुंची है कि उन्होंने मुझसे रशवत की बात कही है। उन्होंने जवाब दिया, फखरुद्दीन पैसे का बंदा है, मैं अल्लाह का बंदा हूं। यह सुनकर बाबा हाशिम की आंखों में एक रोशनी आई। काजी साहब ने असलम की तरफ देखा और कहा, असलम, मुकदमा दायर करना होगा। यह आसान नहीं होगा। गफूरुल्लाह हर तरफ से दबाव डालेगा। तुम्हें डराने की कोशिश होगी, तुम्हें खरीदने की कोशिश भी होगी, तुम्हारे बच्चों को तकलीफ देने की कोशिश होगी। क्या तुम यह सब सहकर भी आगे बढ़ सकते हो? असलम ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की। उसे अपने बाप की आवाज याद आई। उसे अपनी मां का चेहरा याद आया। उसे इशाक, फातिमा और याहिया की आंखें याद आईं। उसे रुकैया की वे सांसें याद आईं जो उसके जाने के बाद दुआ बनकर आसमान की तरफ जाती थीं। असलम ने आंखें खोली और कहा, काजी साहब, मैं एक गरीब दर्जी हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, ताकत नहीं है, रुतबा नहीं है, मगर मेरे पास सच है और मेरे पास अल्लाह का नाम है। मैं तैयार हूं। काजी जलालुद्दीन ने असलम को एक लंबी नजर से देखा। उनकी आंखों में जो आया वह इंसाफ की सुबह। अदालत में उस लम्हे जो सन्नाटा था वह किसी आंधी के आने से पहले की खामोशी जैसा था। काजी जलालुद्दीन ने अपनी जगह पर बैठकर उन सारे कागजातों को एक बार और सामने रखा। उन्होंने उन्हें देखा, उन पर सोचा और फिर उन्होंने फखरुद्दीन की सारी दलीलों को एक बार दिमाग में दोहराया। फखरुद्दीन की दलीलें मोटी थीं, पेचीदा थीं, मगर उनकी जड़ें खोखली थीं। और काजी साहब जानते थे कि जिस दलील की जड़ें झूठ में हों, वह कितनी भी मोटी क्यों ना हो, टिकती नहीं है। गवाहों ने जो कहा था वह साफ था। कागजातों पर जो था वह असली था। और काजी जलालुद्दीन के सामने जो शख्स बैठा था वह एक ऐसा इंसान था जिसकी आंखों में झूठ नहीं था। उस शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी में एक मामूली दर्जी की हैसियत से जिया था। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था। उसने बस यही मांगा था जो उसका था। और काजी साहब यह सब देख रहे थे, महसूस कर रहे थे। काजी जलालुद्दीन ने खांसा। कमरे में लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फखरुद्दीन ने अपनी किताब और करीब खींची। गफूरुल्लाह जो एक तरफ बैठा था उसका चेहरा सख्त था, आंखें नीची थीं।
नादिर जो उसके पास था, उसकी वह अकड़ आज कहीं गायब थी, और असलम जो दूसरी तरफ बैठा था, उसके हाथ अब भी घुटनों पर थे, उसका सिर झुका हुआ था, उसके होंठ हिल रहे थे, वह दुआ मांग रहा था। काजी जलालुद्दीन की आवाज जब उठी तो पूरे कमरे में गूंजी। उन्होंने कहा, यह अदालत उन कागजातों को असली और मुस्तनद मानती है जो असलम इब्न दाऊद की तरफ से पेश किए गए हैं। इन दस्तावेजों पर जो मुहर है, जो गवाह हैं, जिस तरह से यह सब बयां हो रहा है, यह साफ है कि वह जमीन दाऊद की थी और उनके वारिस की है। जो फैसले पहले हुए थे वे सच्चाई पर, पैसे की ताकत पर हुए थे, और यह अदालत उस गलत फैसले को आज दुरुस्त करती है। काजी साहब ने आगे कहा, यह पास अदालत यह भी कहती है कि उस जमीन पर जो कब्र है वह महफूज रहेगी, उस पर कोई हाथ नहीं डालेगा, उस शहतूत के दरख्त को कोई नहीं काटेगा, वह जमीन असलम इब्न दाऊद को वापस दी जाती है। इंसाफ की तराजू पैसों से नहीं, सच की वजह से झुकती है। यह एक ऐसा जुमला था जो उस कमरे की हर दीवार से टकराया और हर दिल में उतर गया। उस लम्हे अदालत में एक ऐसी हलचल हुई जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुछ लोगों ने सुकून की सांस ली, कुछ लोगों की आंखें भर आईं। बाबा हाशिम ने अपनी तस्बीह हाथ में लेकर खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा किया। कासिम चाचा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे आंसू उन सालों का हिसाब थे जो उन्होंने अपने दोस्त दाऊद के गम में गुजारे थे। असलम अदालत में बैठा था, उसके हाथ घुटनों पर रखे थे, उसका सिर झुका हुआ था। जब काजी साहब ने फैसला सुनाया तो असलम ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वे आंसू दुख के नहीं थे। वे आंसू उस लम्हे के थे जब इंसान पता चलता है कि अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह कभी नहीं भूलता। वे आंसू उस बाप की याद के थे जिसने कहा था कि अल्लाह का तराजू कभी गलत नहीं होता। गफूरुल्लाह उठकर निकला। उसका चेहरा लाल था, उसकी आंखें नीची थीं, उसके कदम वैसे नहीं थे जैसे वह आया था। नादिर उसके पीछे था। उसकी वह घमंडी चाल जो हमेशा मोहल्ले की गलियों में नजर आती थी, आज कहीं गायब हो गई थी। फखरुद्दीन अपनी मोटी किताबें समेट रहा था। उसके चेहरे पर वह रुआब नहीं था जो घंटे भर पहले था। उसकी मूंछें जो इतने ताव पर रहती थीं, आज नीची लग रही थी। अदालत से निकलते वक्त गफूरुल्लाह की नजर असलम से मिली। एक लम्हे के लिए उन दोनों की आंखें मिली। असलम ने उसे कुछ नहीं कहा, न गुस्सा था, न जीत का जश्न था। उस नजर में सिर्फ एक बात थी, एक बात जो बिना जुबान के कही गई। अल्लाह ने देखा। उस दोपहर असलम अपने बाप दाऊद की कब्र के पास पहुंचा। उस जमीन पर जो आज उसे वापस मिली थी, वह शहतूत का दरख्त अभी भी खड़ा था। उसकी शाखाएं फैली हुई थीं, उसकी जड़ें उस मिट्टी में गहरी थीं, उसकी छांव में दाऊद की कब्र थी। असलम उस दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने उस मिट्टी पर हाथ रखा। मिट्टी ठंडी थी, उसकी खुशबू थी, उसमें एक अपनापन था जो किसी और जगह नहीं मिलता। असलम ने आंखें बंद की। उसके होठों पर एक दुआ थी, एक ऐसी दुआ जो शब्दों में नहीं थी, बस एक एहसास थी। अब्बू, मैंने वादा किया था, तेरी जमीन वापस आ गई, तेरी कब्र महफूज है, यह शहतूत का दरख्त अब कोई नहीं काटेगा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आई, वह मुस्कुराहट जो अंदर की गहराई से आती है। उसकी एक आंख से एक आंसू निकला और उस मिट्टी पर गिरा, और उस मिट्टी ने उसे अपने अंदर समा लिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चे का आंसू थाम लेती है। उस शाम जब असलम मोहल्ले में वापस आया तो फिजा बदली हुई थी। मोहल्ले के लोग जो कल तक नजरें चुराते थे, आज उसकी तरफ देख रहे थे। कुछ ने सलाम किया, कुछ ने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, बेटे, आज तेरे बाप की रूह खुश होगी। एक बच्चे ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा। इन सब छोटी छोटी बातों में एक बड़ी बात थी, और वह यह कि मोहल्ले में आज एक सच्चाई की जीत हुई थी, और वह जीत हर किसी की थी। घर के दरवाजे पर रुकैया खड़ी थी। उसके चेहरे पर वह मुस्कुराहट थी जो महीनों से गायब थी। उसकी बड़ी आंखों में वह रोशनी थी जो कभी नहीं बुझती। जब उसने असलम को देखा तो उसने एक कदम आगे बढ़ाया। असलम ने उसे देखा। वे दोनों एक लम्हे के लिए बस एक दूसरे को देखते रहे। उस देखने में जो था वह बहुत था। वे सारे साब्र, वे सारी तकलीफें, और वह एक यकीन कि सच जीतेगा। इशाक, फातिमा और याहिया तीनों असलम की तरफ दौड़े। याहिया ने उसकी गोद में छलांग लगाई, फातिमा ने उसकी कमर से लिपट गई, इशाक ने आकर चुपचाप उसका हाथ पकड़ा। असलम ने तीनों को अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखें नम थीं, उसका दिल भरा हुआ था।
मगर उस भराव में कोई बोझ नहीं, बल्कि वह सुकून था जो तब आता है जब इंसान जानता हो कि उसने सच का साथ दिया और अल्लाह ने उसे अकेला नहीं छोड़ा। बाबा हाशिम उस शाम असलम के घर आए। रुकैया ने उनके लिए चाय बनाई। वे सब साथ बैठे। बाबा हाशिम ने कहा, असलम बेटे, आज मैंने एक बात देखी जो मैं हमेशा जानता था मगर आज उसे आंखों से देखा। उन्होंने कहा, अल्लाह का इंसाफ देर से आता है मगर आता जरूर है। जो लोग सब्र करते हैं, जो ईमान पर टिके रहते हैं, जो झुकते नहीं, टूटते नहीं, उन्हें एक न एक दिन वह मिलता है जो उनका हक है। असलम ने कहा, बाबा मैं डरता था। सच बोलूं तो कभी कभी लगता था कि शायद यह सब नहीं होगा, शायद ताकत ही जीतती है। बाबा हाशिम ने कहा, बेटे डर लगना कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी तब होती है जब इंसान डर के आगे झुक जाए। तू नहीं झुका और यही तेरी असली ताकत थी। इशाक जो पास बैठा सुन रहा था, उसने पूछा, अब्बू अब वह जमीन हमेशा हमारी रहेगी? असलम ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, हाँ बेटे, जब तक हम ईमान पर रहेंगे अल्लाह हमें महरूम नहीं करेगा। यही तुम्हारे दादा ने मुझसे कहा था। उस रात खाने पर जो खाना था वह पहले जैसा ही था, साधारण, मगर उसका स्वाद अलग था। उस खाने में सुकून था, उस खाने में जीत की मिठास थी, उस खाने में वह सब था जो पैसों से नहीं आता। फातिमा ने खाते हुए कहा, अब्बू आज माँ ने रोटी पर घी लगाया है। असलम हंसा, वह हंसी जो महीनों से गायब थी, जो उदासी के पांवों तले कहीं दब गई थी, आज वह वापस आ गई थी। कुछ दिन बाद असलम उस जमीन पर गया। उसने उस जमीन को साफ किया। उसने शहतूत के दरख्त की जड़ों में पानी डाला। उसने अपने बाप की कब्र पर फूल रखे। वह काफी देर वहां बैठा रहा। उसे अपना बचपन याद आया, जब वह अपने बाप के साथ यहां आता था। उसे अपनी माँ हमीदा बेगम की आवाज याद आई। उसे वे दिन याद आए जब यह जमीन बस एक जमीन नहीं थी, बल्कि एक खुशी थी, एक पहचान थी, एक घर था। असलम ने उस जमीन पर कुछ पौधे लगाए, छोटे छोटे पौधे। रुकैया और बच्चे भी उस दिन उसके साथ थे। इशाक ने एक पौधा लगाया, फातिमा ने एक पौधा लगाया, याहिया ने अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी खोदने की कोशिश की, और जब वह नहीं खुदी तो उसने असलम से कहा, अब्बू मेरी मदद करो। असलम ने उसे अपनी बाहों में उठाया, अपने हाथों को उसके छोटे हाथों के ऊपर रखा और साथ मिलकर उन्होंने एक गड्ढा खोदा और उसमें एक पौधा लगाया। उस लम्हे में जो था वह किसी भी दौलत से बड़ा था। गफूरुल्लाह की बात करें तो उस फैसले के बाद नूरपुर में उसकी वह धाक नहीं रही जो पहले थी। लोग जानते थे कि उसने क्या किया था। उसने एक मरहूम के हक पर डाका डाला था। उसने एक ईमानदार आदमी की जमीन छीनी थी। उसने पैसे से काजी को खरीदा था और गवाहों को खरीदा था, और अल्लाह ने उसे उसकी असलियत के सामने ला खड़ा किया था। गफूरुल्लाह का गुरूर उस दिन खाकी मिट्टी में मिल गया था। उसके घर में अब वह रौनक नहीं थी। नादिर अब मोहल्ले में उस तरह नहीं चलता था जैसे पहले चलता था, क्योंकि नूरपुर की गलियों में यह बात अब हवाओं में थी कि सच ने जीत हासिल की थी। बाबा हाशिम ने एक दिन असलम से कहा, बेटे तू जानता है इस सारे किस्से से मुझे क्या सबसे बड़ी सीख मिली? हाशिम ने कहा, यह कि अल्लाह के इंसाफ में देर जरूर होती है, मगर वह इंसाफ उस देर की वजह से और ज्यादा पक्का और मुकम्मल होता है। जो सब्र करता है, जो ईमान पर रहता है, जो झुकता नहीं, उसे अल्लाह वह देता है जो पैसे वाले अपने सारे पैसों से नहीं खरीद सकते, और वह होता है सुकून, इज्जत और एक साफ जमीर। असलम ने बाबा हाशिम की बात सुनी और मुस्कुराया। उसके दिल में उस वक्त जो था वह अल्फाज में नहीं आ सकता था, बस एक एहसास था। वह एहसास जो उस इंसान को होता है जिसने अंधेरे में भी रोशनी को थामे रखा हो, जिसने तूफान में भी अपनी जड़ें नहीं छोड़ी हों, जिसने दुनिया का जुल्म देखकर भी अल्लाह पर यकीन नहीं खोया हो। वह एहसास बड़ी बड़ी दौलत से बड़ा था। उस शाम नूरपुर की उन गलियों में असलम की सिलाई मशीन की वह आवाज गूंज रही थी, टक टक टक। मगर आज उस आवाज में एक फर्क था। आज उस आवाज में डर नहीं था, थकान नहीं थी, वह बोझ नहीं था जो कभी उस आवाज में था। आज उस आवाज में एक खुशी थी, एक सुकून था, एक ऐसी राहत थी जो बहुत सालों के बाद आती है। वह आवाज उस रात खाकी मिट्टी के मोहल्ले की गलियों में गूंजती रही, उन दीवारों से टकराती रही जिन्होंने उस परिवार की हर तकलीफ और हर खुशी देखी थी, और वह आवाज धीरे धीरे आसमान की तरफ उठती गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच को दबाया जा सकता है मगर उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। जुल्म चाहे कितनी देर तक क्यों न चले, एक दिन वह खत्म होता है। जो लोग सब्र के साथ,
ईमान के साथ, बिना झूठ का सहारा लिए, बिना किसी का बुरा